जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की विधि और उसका उद्यापन कैसे किया जाता है। ये व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था। ये व्रत युवा, स्त्री, पुरुष, वृद्ध सभी कर सकते हैं। इससे सर्वथा पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। जन्माष्टमी का उद्यापन वही स्त्री करती है जो गर्भवती हो। इसमें 8 औरतों को आमंत्रित किया जाता है और साथ में एक विनायक जी को। सभी को एक एक नारियल दिया जाता है और नारियल के साथ फल, मिठाई इत्यादि कुमकुम का टीका लगाकर देते हैं और बेस, साड़ी, कपड़े, कृष्ण भगवान की ड्रेस इत्यादि किसी छोटे बच्चे की माँ को दिया जाता है और प्रत्येक नारियल और मिठाई एक एक गर्भवती स्त्री को दिया जाता है और विनायक को नारियल दिया जाता है और किसी लड़के को विनायक बनाया जाता है। कई लोग उद्यापन हेतु भोजन के लिए घर पर आमंत्रित करते हैं और कई लोग कटोरी या प्याले में लड्डू या खीर डालकर घर पर भी भिजवा सकते हैं। और रात्रि के 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात सभी गर्भवती स्त्रियों को भोजन कराया जाता है। इस प्रकार से उद्यापन से पीछे ये धार्मिक मान्यता है, गर्भवती स्त्री को भोजन कराना सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। अतः इतना दान पुण्य करके श्रीफल भेंट करने के पश्चात ईश्वर से ये आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे श्री कृष्ण जैसा अर्थात आप जैसा पुत्र प्रदान करें। अब हम सुनते हैं इसकी कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आत्मीय पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था तो रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। ये सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, बहन को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए। 7 को जन्म लेते ही कंस मार देता। अब 8वें बच्चे का जन्म होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े कड़े पहरे लगा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी एक बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जो और कुछ सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव को कैद किया था उससे अचानक प्रकाश हुआ और उसके सामने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उसके यहाँ जो भी कन्या जन्मी उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं था, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो गए। कारागार के फाटक अपने आप खुल गए और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रख कर कारागार से निकल पड़े और अथाह यमुना का पार करके नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए।
कारागार के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को बच्चा हुआ। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वे कन्या आकाश में उड़ गई और कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या फायदा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा पहुंचा है, वह जल्द ही तेरे पापों को दंड देगा। और फिर श्री कृष्ण भगवान ने युवा अवस्था में कंस का वध किया। इति श्री जन्माष्टमी की कथा। जय श्री कृष्ण।